क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट साइन A कॉमा कॉस A, सेकेंड पार्ट साइन C कॉमा कॉस C। सो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा साइन A और कॉस A को, पहला पार्ट करना पड़ेगा। बट पहले पार्ट को शुरू करने से पहले हमें हाइपोटेनियस का भी जानना बेहद ज़रूरी है। सो हाइपोटेनियस क्या है, उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब जिन लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं, पाइथागोरस जी ने कहा था कि किसी भी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। यानी ये सबसे लंबी लाइन वाली स्लाइड से जो है इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो स्क्वायर का उल्टा होता है अंडर रूट। अब आपको पता है यहाँ पर परपेंडिकुलर 7 है और बेस है 24, तो इन दोनों का स्क्वायर रख देते हैं। तो 24 का स्क्वायर आएगा 576 और 7 का स्क्वायर 49, और इनको प्लस करने के बाद 625 आ जाएगा। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि 625 स्क्वायर रूट होता है 25 का, और यहां से हमें हाइपोटेनियस मिल गई है 25। अब पहले पार्ट में आते हैं साइन A और कॉस A। तो वो मंत्र तो याद होगा ना आपको, जो हमेशा पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले याद करने के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हाँ हूं बोलो, सोना चांदी तोलो। तो यहां से साइन A की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई है। साइन A की वैल्यू P/H है, और यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस A की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो जाती हैं, और साइन A के अकॉर्डिंग ही साइन A के एंगल जहां पर बन रहा है इसके अकॉर्डिंग साइन A की वैल्यू बैठती है 7/25, वही कॉस A की वैल्यू बैठती है 24/25। अब आप नोट कर सकते हैं, कोई आपको रोके टोकेगा नहीं। इसके बाद आ जाइए सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट को शुरू करने से पहले हमें ट्रायंगल को थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि पहले हम साइन A की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, साइन A और कॉस A की, बट अब हमें एंगल C से फाइंड करना है। पहले हम एंगल A से फाइंड कर रहे थे, अब हमें एंगल C से फाइंड करना है। तो हमें ट्रायंगल को घुमाना पड़ा। सो कॉस C यहां पर और साइन C बदल जाते हैं। तो अब जहां पर परपेंडिकुलर हमारा पहले 7 हो रहा था, वही अब परपेंडिकुलर हमारा 24 हो चुका है। बेस हमारा पहले 24 हो रहा था और अब बेस हमारा 7 है। दोनों 24 और 7 अपनी अपनी जगह बदल चुके हैं, आप देख सकते हो। तो यहां से साइन C की वैल्यू आ जाएगी जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, तो वैल्यू आ जाएगी 24/25, और कॉस C की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, तो ये आ जाएगी 7/25। आई होप सो आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इससे पूरा सेटिस्फाई हो गए होंगे इस वीडियो से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगला क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन क्या है ये देखिए। इन फिगर फाइंड 10p लेस cot r। सो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में बस एक 10p और cot r की वैल्यू दी है, कहा है कि इनकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और इनको माइनस कर दीजिए। भैया लग जाइए काम पर। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए मंत्र पढ़ना पड़ेगा, वही पुराना मंत्र। तो पढ़िए मेरे साथ। पंडित बद्री प्रसाद हाँ हूं बोलो, सोना चांदी तोलो। तो यहां से t हमें बता देगा कि tan थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमेशा से कोट थीटा tan का उल्टा होता है, तो कोट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर रहेगी। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें और इस फिगर को देखें तो यहां पर हमें 12 और 13 यानी
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो है, एक साइड तो है लेकिन दूसरी साइड नहीं है। तो दूसरी साइड निकालने के लिए पहले मुझे पाइथागोरस थ्योरम चलानी पड़ेगी। अब जो पूछ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो सुन लीजिए। पाइथागोरस जी ने ये कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर रहता है। क्योंकि अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रखें तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहां पर क्योंकि हमें क्यू आर की वैल्यू नहीं पता है, क्यू आर लाइन की, तो हम उसको क्यू आर का स्क्वायर रखते हैं इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 12 का स्क्वायर होता है 144, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का रहेगा और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। जहां 144 इधर प्लस का है तो दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 169 में से जब 144 लेस होंगे माइनस होंगे तो आएगा हमारा 25। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25। स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट होता है और क्यू आर इक्वल्स टू आ गया है हमारा 5। 25 अंडर रूट होता है 5 का। तो यहां से पहले मैं टीपी फाइंड करता हूं। तो अगर आप देखें इस ट्रायंगल को तो P वाली पोजीशन से देखते हैं तो जो 10P है उसके हिसाब से इसका जो परपेंडिकुलर बैठेगा वो 5 बैठेगा और इसका जो बेस बैठेगा वो 12 बैठेगा। और अब कोट R, तो उसके लिए मुझे वही पुराना मतलब पहले वाला ट्रायंगल उसी रोटेट में लाना पड़ेगा। तो उसी रोटेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारा कोट R है उस हिसाब से जो परपेंडिकुलर बैठेगा वो 12 बैठेगा और जो बेस होगा वो 5 बैठेगा। तो अब 10P और कोट R की वैल्यू रख देते हैं। दोनों की वैल्यू 5/12 है। तो लेस करना है क्योंकि माइनस करना है और आपको पता है जिस भी नंबर को हम माइनस उसी नंबर से करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 0 और यहां तक का आंसर हो गया है बिल्कुल 0, शून्य आपका आंसर है। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और आप चाहें तो अब इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें और अब आप हम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां आपको नई नई अपडेट मिलती रहती हैं। और भूलना ना भूलें 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है sin a equals to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। तो क्या समझ में आया आप लोगों को? तो sin a हमें मिला हुआ है और हमें cos a और tan a को फाइंड आउट करना है। क्योंकि sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहां से ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। ये बात हमें पता चल चुकी है, ये बात हमें ज्ञात हो चुकी है। अब मंत्र तो आप सबको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हाँ हूं बोलो सोना चांदी तोलो। तो इससे अब आके अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब वही पुरानी बात, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? अब जो पूछ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो सुन लीजिए। पाइथागोरस जी ने यह कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर रहता है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। यहां पर मुझे 3 का स्क्वायर परपेंडिकुलर जो है वो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि मुझे बेस तो निकालना ही है, इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्योंकि मेरा हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बी का स्क्वायर ही रहेगा प्लस में और इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16।
सो 9 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। 16 में से जब 9 चले जाएंगे तो 7 बचता है, तो x का स्क्वायर बराबर आ गया है 7 के, और स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट होता है, सभी को पता है, अंडर रूट 7 आ गया। जो मंत्र है पंडित बद्री प्रसाद वाला, वहां से आपको cos की वैल्यू और tan की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से है बेस cos जो है आपका वो अंडर रूट 7 अपॉन 4 आ जाएगा, और tan a की वैल्यू आ गई है जो कि होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan की वैल्यू आ गई है 3 अपॉन अंडर रूट 7। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन क्या है आप देख लेते हैं। गिव 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। थोड़ा बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, ऐसे हालात में मैं क्या करूं? ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। और नहीं, हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे, हम इस क्वेश्चन को कर ही रहेंगे। तो देखिए 15 cot a बराबर है 8 के, तो जो 15 आप यहां पर देख रहे हैं वो दरअसल मल्टीप्लाई हो रहा है cot a से, तो 15 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब cot a की वैल्यू तो आपको पता है, cot a होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मंत्र भूल गए क्या? वही पंडित बद्री प्रसाद, हाँ हूं बोलो सोना चांदी तोलो, वही वाला मंत्र याद रखेंगे, उसी से के बेस से आपको पता चल जाएगा। 10 का उल्टा होता है कोट, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, और कोट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, ये तो बात आप जानते हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है हमें साइन ए और सेक ए। सो पहले पाइथागोरस से हम फाइंड आउट करते हैं, मुझे बेस और परपेंडिकुलर का तो पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस के स्क्वायर का होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहां पर मुझे 15 दिया गया है, और 15 का स्क्वायर है, और बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर मैंने रख दिया, इनकी वैल्यू रख दी है। इसके बाद 15 का स्क्वायर हो गया 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, सो इनको प्लस कर दूंगा तो ये आ गया 289। अंडर रूट 289 रखते हैं क्योंकि स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट होता है, आप सबको पता है। तो यहां पर मेरी हाइपोटेनियस आ गई है 17। सो साइन की वैल्यू रखते हैं, साइन थीटा अगर आप मंत्र पढ़कर देखते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन की वैल्यू होती है। तो यहां पर साइन की वैल्यू आ गई है 15 अपॉन 17, और सेक ए जो कि कोस का उल्टा होता है, तो उस हिसाब से हमारी जो वैल्यू आई है हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी 17 अपॉन 8। यहां तक होता है आपका क्वेश्चन 5 करने वाले हैं, और क्वेश्चन क्या है? गिव सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या करूं, दुख से भी पढ़ा नहीं जा रहा है। सो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भैया सेक थीटा आप जानते हो कि सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो अब यहां से मुझे इतनी बात तो कंफर्म हो गई कि 13 मेरा हाइपोटेनियस है और बेस 12 है, तो बाकियों को निकालना है, यानी साइन थीटा, कोस थीटा और कोसेक, और सेक तो है ही हमारे पास सेक थीटा, और कोट थीटा भी। सो अब ट्राइंगल में रखने के बाद तो मुझे एक परपेंडिकुलर की तो जरूरत रहेगी, और परपेंडिकुलर कहां से निकालूंगा? वो पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर, वही परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बेस क्योंकि हमारा 12 है और हाइपोटेनियस 13, तो सबकी वैल्यू रख दी है। सो p का स्क्वायर तो p का स्क्वायर रहेगा, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 13 का स्क्वायर हो गया 169। जहां 144 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। 169 में से जब 144 माइनस होंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। अब ये स्क्वायर अगर दूसरी तरफ चला गया तो अंडर रूट हो जाता है, स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट होता है, तो p इक्वल्स टू यानी परपेंडिकुलर मेरा 5 आ चुका है। तो अब बाकी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो पंडित बद्री प्रसाद तो आपको याद ही होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हाँ हूं बोलो, सोना चांदी तोलो।
तो यहाँ से आपको साइन की वैल्यू पता चल गई है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। तो ये वैल्यू रख देते हैं 5/13। कॉस ए की वैल्यू b/h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, तो ये आ गया है 12/13। और वहीं tan थीटा यानी tan a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो tan की वैल्यू आ गई है 5/12। कोसेक थीटा जो कि हमेशा साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, जैसे साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी उल्टा होता है। तो इसी तरह से इसकी वैल्यू जो है वो भी उल्टी हो जाएगी, 13/5 आ जाएगा आंसर। सेक थीटा क्योंकि हमारे पास पहले से ही था 13/12, और कोट थीटा है 12/5 जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है 10 का उल्टा होता है। तो यहाँ पर मुझे सभी की वैल्यू निकालनी थी और सभी की वैल्यू मैंने निकाल दी है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो अब आप नोट भी कर सकते हैं, इसको कर भी सकते हैं और अच्छी अपनी प्रैक्टिस भी करते रहें इसके साथ ही। तो यहीं पर होती है क्वेश्चन की समाप्ति और इस क्वेश्चन की भी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट सच दैट cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। तो हमें बताई क्या बात गई है, हमें बताया गया है कि cos A की वैल्यू बराबर है cos B के, और दूसरी बात ये कही है कि हमें प्रूव करना है कि एंगल A बराबर होता है एंगल B के। तो अब ये बात देखिए कि यहाँ पे A और B की बात हो रही है, यानी C जो है वो उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। दूसरी बात, अब हम उठा लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, तो ट्रायंगल बना लेते हैं अपनी साइड से। अब देखिए आप, तो cos A की वैल्यू निकालते हैं, तो cos A की वैल्यू कितनी बैठेगी। cos A की वैल्यू आपको पता है जैसे कि वही मंत्र पढ़ने से, पंडित बद्री प्रसाद हाँ हूँ बोलो, सोना चांदी तोलो। तो यहाँ से cos A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, वो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं cos A के अकॉर्डिंग इसको ट्रायंगल को रखूं तो इसकी वैल्यू आती है AC, जो हमारा बेस है वो AC है यहाँ पे, और हाइपोटेनियस AB है। अब cos B की वैल्यू मैं निकालता हूँ, ये मुझे cos A की वैल्यू निकल गई है। अब मैं cos B की वैल्यू निकालता हूँ, तो मुझे ट्रायंगल को उसी हिसाब से B के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा बेस BC बैठ रहा है, तो cos B की वैल्यू BC, और AB तो यहाँ पर हाइपोटेनियस पहले की तरह ही रही, तो BC अपॉन AB ये रह गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार, यानी कि cos A बराबर दिया गया है cos B के, cos A इक्वल है किसके, cos B के, और इन दोनों की वैल्यू मैंने ऊपर फाइंड आउट कर ली है, वो है AC अपॉन AB इक्वल है BC अपॉन AB के। भाई ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अगर इधर का AB, जैसे कि आप जानते हो ये डिवाइड होता है, ये बीच का जो डैश लगता है, तो ये अगर एक इनमें से एक ये वाला AB दूसरी तरफ चला जाए तो AB से AB कट हो सकता है, ये क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये यहाँ पे कट हो सकता है, तो कट होने के बाद मेरा आंसर है, मेरा आया है कि AC अब किसके बराबर हो गया है, BC के, यानी ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, है ना। और अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये बात आती है, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो लाइंस बराबर हैं यानी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर किसी ट्रायंगल की लाइंस इस तरह से बराबर आती हैं तो दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। आप चाहे तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की में भी अगर आगे वीडियो आई या आ चुकी होगी, वो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी, वो ज़रूर देखेंगे। तो
यहाँ से मुझे ये प्रूव हो गया कि एंगल ए एंगल बी के भी बराबर होगा, और मुझे प्रूव क्या करना था कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल करना था। यही चीज मैंने यहाँ पर प्रूव कर दी है। तो यहाँ तक होती है क्वेश्चन की समाप्ति। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप अप्रिशिएट करें और कमेंट अच्छी लिखें, ताकि हमें पढ़ने से भी उसको मोटिवेट होता है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और बताना भूल गया कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।